हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। ब्लैक स्क्रीन पे आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि ब्लैक स्क्रीन जो है ना वो आइज़ के लिए बहुत ही शानदार रहती है। तो ये वाले लेक्चर का एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ब्लैक स्क्रीन के साथ, ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। कुछ नहीं, आपको करना है मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और नंबर जो हमारा ऑफिशियल नंबर है, जो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, एंड द नंबर इज़ 6232557474। जस्ट टेक्स्ट मैसेज कीजिए, अपडेट कीजिए हमें कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन पूरे लेक्चर्स के बाद फील कीजिएगा। कुछ लोग प्रीजुडिस रहते हैं, नहीं हमें तो वाइट स्क्रीन ही अच्छी है। कोई बात नहीं, अपने पास तो दोनों है, वाइट भी है ब्लैक भी है। लेकिन पूरा लेक्चर्स देखो, उसके बाद टेक्स्ट का इंतज़ार है मुझे, ठीक है। किसी ने टेक्स्ट नहीं किया तो अगला लेक्चर फिर बहुत लंबे समय के बाद हम देंगे। तो आज के लिए आपका पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगेन एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जा रहे हैं, हर टाइप के कॉन्सेप्ट बिल्ड होते जा रहे हैं। डिस्प्ले है आपका क्वेश्चन बोलता है अ मैन बॉट गुड्स वर्थ ₹6,000, 6,000 रुपये में परचेज किया वो, यानी कि सीपी की बात हो रही है। एंड सोल्ड हाफ ऑफ देम एट द रेट एट अ गेन ऑफ 10%, आधे जो हैं वो 10% फ़ायदे के साथ बेच देता है। एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट ही सेल द रिमाइंडर, क्या पूछा कि बाकी के जो हैं वो किस रेट पे बेचे, सो एज टू गेट अ गेन ऑफ 25% ऑन द होल, 25% ऑन द होल, ठीक है। अब जो हाफ है वो 10% गेन पे है एंड द रिमेनिंग इज, बताना है आपको कि ओवरऑल जो है ना वो 25% आपका गेन हो जाए। ओके, इतना अच्छा क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन में कुछ नहीं, आपके पास एक 10% गेन पे है, ठीक है। दो हिस्से हैं उसके, जो आपका सिस्टम है उसके दो हिस्से हैं, ए एंड बी। हाफ हाफ, जो भी उसने खरीदा उसके आधे को 10% में बेचा और उसके रिमेनिंग को उसने X% में बेचा, ताकि ओवरऑल उसको 25% का फ़ायदा हो जाए, उसको ओवरऑल 25% का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। सो दिस माइनस दिस कितना हुआ बच्चे, दिस इज नथिंग बट 15%। सो दिस माइनस दिस कितना हो गया, x माइनस 25%। तो अब परसेंट भूल जाइए, सिर्फ 25 रख लीजिए बच्चे, क्योंकि एवरीथिंग इज इन परसेंट, ये भी परसेंट सब कट गया ना। ये क्वांटिटीज बराबर है, वाई बिकॉज ए इक्वल टू बी। उसने बोला ना हाफ ऑफ देम, उसने क्या वर्ड यूज़ किया, हाफ कर दिया, आधा कर दिया, मतलब ए और बी दोनों इक्वल है, तो इन दोनों का रेशियो कितना है, 1:1। तो इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 25 इज इक्वल टू 15, यानी कि x इज इक्वल टू 40, और ये किस में है, परसेंट में है। यानी कि आधा वो 40% के हिसाब से बेच दे तो उसको पक्का ओवरऑल में 25% का फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रूट सेलर हैज़ अ 24 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स। He sells a part of this at a gain of 20% and the balance at a loss of 5%, ठीक है। यहाँ पे पार्ट मेंशन नहीं है, वो लिखता है ही सेल्स अ पार्ट ऑफ दिस, कुछ हिस्सा अ गेन ऑफ 20% और कुछ हिस्सा 5% लॉस के साथ। इफ ऑन द होल ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%, द अमाउंट ऑफ एप्पल सोल्ड एट लॉस इज, लॉस पे कितना परसेंट अमाउंट, कितना जो है एप्पल्स उसने बेचा, तो 20%, 5% का लॉस और ओवरऑल 10% का प्रॉफिट। तो सीधी कहानी क्वेश्चन की क्या बन गई, क्वेश्चन की ये बन गई कि दो हिस्से उसके अगेन हैं आपके पास, ए एंड बी, ये दो हिस्से हैं, ठीक है। एक को वो 20% गेन पे बेचता है बच्चे, कितने, 20% गेन पे, और दूसरे को 5% लॉस पे। और लॉस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लॉस के लिए हम माइनस यूज़ करते हैं। ओवरऑल उसको क्या हो गया, 10% का फ़ायदा, ओवरऑल उसको 10% का फ़ायदा हो गया। तो 20 में से 10 गए, कितने बचे बच्चे, 10 में से -5, तो ये हो गया 15, 10 में से -5 तो ये 15। तो ये बच्चे जो है ना, ये हमारा रेशो है 50:10, यानी कि 3:2 का आपका रेशो है, 3:2
2 का रेशो। 3:2 का रेशो मतलब क्या? 3:2 का मतलब ये कि ए जो है आउट ऑफ 5 3 पार्ट में मौजूद है और बी जो है आउट ऑफ 5 2 पार्ट में मौजूद है ना। ना टोटल कितना है? टोटल हमारे पास 24 किलोग्राम है क्या? वेट अ मिनट, यस, टोटल जो है वो 24 किलोग्राम है। तो आपसे पूछा द अमाउंट ऑफ एप्पल सोल्ड एट अ लोसेस, यानी कि बी वाले की वैल्यू पूछी है। तो बी कितना है? बी है सर 2 पार्ट आउट ऑफ 5, 2 पार्ट आउट ऑफ 5 और टोटल कितना राजा? 24 किलोग्राम। तो ये जो लॉस में बेचा उसकी क्वांटिटी आ गई, उसका किलोग्राम आ गया। कितना आ रहा है देखेंगे जरा यहाँ पे हम। दिस इज नथिंग बट 4 टाइम्स एंड दिस इज नथिंग बट 8, 4.8। सो 4.8 × 24 और जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा आपका 9.6 किलोग्राम। So 9.6 किलोग्राम is sold at the price 9.6 किलोग्राम 5% लॉस के साथ बेचा जाता है। सो 9.6 आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। 2/3 of a consignment was sold at a profit of 5% and remainder at a loss of 2%। 5% और 2% है ना। If the total profit was 400 rupees, the value of the consignment was, ठीक है, 2/3 of a consignment। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन अब आपके ऊपर हम छोड़ दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है। A milk vendor buys milk at a certain price per liter, ठीक है, adds water and sells the adulterated milk at the same price। पानी मिलाता है और उसी सेम प्राइस में, जिस प्राइस में उसने ख़रीदा था उसी प्राइस में वो बेचता है। ठीक है, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%, होगा सी बात है, प्रॉफिट कमाएगा वो क्योंकि पानी मिला दे रहा है। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर ही एडेड टू मिल्क, उसने कितना परसेंट पानी मिलाया होगा, ये सीधी सी आपसे बात पूछी जा रही है ना। तो देखिए ज़रा निकालते हैं हम। कितना आसान तरीका करने का। आपके पास सीपी है, जो उसने परचेज किया है वो है आपके पास। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि 100 रुपये में उसने दूध खरीदा था, उसने जो खरीदा ना मिल्क वो 100 रुपीज़ का था। अब इसमें पानी मिला रहा है, ये मिल्क है और यहाँ पे हम वाटर ले, तो ये आपने मिल्क की क्या ले रखी है यहाँ पे? सीपी, दिस इज नथिंग बट द कॉस्ट प्राइस। इसमें जो पानी मिला रहे हैं इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 0। मिलाने के बाद ओवरऑल मीन सीपी कितनी बनी? मीन सीपी बनी साहब, भाई साहब, कि यदि ये 100 रुपये में बेचेगा ना तो इसको 30% का फ़ायदा होगा, 30% का फ़ायदा होगा। तो यानी कि एस पी इज इक्वल टू 1.3 ऑफ सी पी। ठीक है, यू पीपल अग्री विथ मी। सो एस पी जो है वो 100 रुपये है, क्योंकि सर 100 रुपये में ही बेच रहा है, जितने में उसने खरीदा था इतने रुपये में ही 1 लीटर बेच रहा है। सो दिस इज नथिंग बट 1.3 ऑफ सी पी, 1.3 ऑफ सी पी। सो सी पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? सी पी की वैल्यू आ गई यहाँ से 1000/13। सो 1000/13। तो भाई सीपी की टेबल है, ये मिल्क का सीपी है, ये वाटर का सीपी है, ये मिक्सचर का सीपी है, और वो कितना है? 1000/13। ठीक है, अब हमें मिल्क और वाटर अभी रेशियो पता चल जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल पाएंगे? कितने परसेंट, हमने क्वेश्चन किया था हमारा कि ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ व्हाट इज द परसेंट ऑफ वाटर ही एडेड टू मिल्क, कितने परसेंट वाटर उसने ऐड किया। ठीक है, चलिए बच्चे, तो फिर क्या करना है आपको? सीधा सा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस माइनस दिस करिए। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट, और इसमें से इसको करेंगे हम, तो ये तो हो जाएगा आपका 1000/13, 1000/13, और यहाँ हो जाएगा 100 - 1000/13। ठीक है, आगे बात है। तो यदि आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1300 माइनस दिस, तो यदि आप इसे करेंगे तो ऊपर आपके लिए बचेगा 3,
100 लाइक दिस। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो रेशियो क्या हो गया 10:3। 10:3 का रेशियो हो गया कितने का 10:3 का। तो इसका मतलब क्या कि 10:3 रेशियो से अब हम कंक्लूड कैसे करेंगे चीज़ों को, सीधी सी कंक्लूजन रहेगी कि आपका जो मिल्क था वो मिल्क आप ये 10:3, सबसे पहले तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो समझ लीजिए, मिल्क एंड वाटर का रेशियो समझ लीजिए 10:3 आया। कितना आया 10:3। आपसे क्या पूछा जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। आपसे ये पूछा जा रहा है कितने % वाटर मिलाया जाएगा। तो मिल्क आपके पास 100% है, उस 100% के रिस्पेक्ट में वाटर कितना है देखना है, तो 100% के लिए इसको कर दीजिए 100 से मल्टीप्लाई। 100% ऑफ मिल्क इज इक्वल टू 30% ऑफ वाटर, मतलब 30% वाटर आप यदि मिला देंगे, कितने 30% ऑफ वाटर यदि आप मिला दिए तो पूरा खेल क्या हो जाएगा कि आपको क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा 30% का, है ना। इट्स लाइक सिंपल सी कहानी है। अब देखो ज़रा सिंपल सी कहानी कैसे है कि पोस्टमार्टम करते हैं। मिल्क आपने 100 रुपीज़ का ख़रीदा, कितने का 100 रुपीज़ का। आप इसमें मिला रहे हो पानी, क्या मिला रहे हो पानी, बड़े बेईमान हो आप, ठीक है। तो पानी आप मिलाना चाह रहे हो, अब कितना पानी मिलाओगे। अब हमने बोला कि यदि 100 रुपये का, ये 100% हो गया ना, तो 30% पानी मिला दो, 30% मिला दो पानी, मतलब पानी मिला दिया मैंने कितना 0.3। सपोज ये 100 रुपये का 100 लीटर है, समझना ध्यान से, 100 रुपये का 100 लीटर है। अब 30% ऑफ 100 लीटर से 30 लीटर, इसमें 30 लीटर का मैंने पानी मिला दिया, कितने लीटर का 30 लीटर का मैंने पानी मिला दिया, तो मिक्सचर कितना बन गया 130 लीटर। मिक्सचर कितना बन गया 130 लीटर, ठीक है। 130 लीटर का आपका मिक्सचर बन गया 30% वाटर मिलाने के बाद। अब ये क्या कर रहा है, इस 130 लीटर को ये किस भाव में बेच रहा है, आपके जिस भाव में उसने खरीदा, ठीक है। मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1 रुपया, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 रुपीज़ ना। तो 130 में उसको कितने रुपये उसकी जेब में आएंगे, 130 रुपये जेब में आएंगे। गए कितने थे उसकी जेब से 100, 130 यदि आ गए तो हर कोई चीख के बोल सकता है कि उसको क्या हो गया 30% का प्रॉफिट हो गया, 30% का प्रॉफिट हो गया। समझ के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क टू गेन 16/3% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। सीधा सा आपसे पूछा जा रहा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क टू गेन, यानी कि मिल्क और वाटर की बात हो रही है। तो यहाँ मैंने मान लिया मेरा मिल्क और यहाँ मैंने मान लिया मेरा वाटर। ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, in what ratio must water to be mixed with milk to gain 16% on selling the mixture at cost price। चलिए cost price मैंने मान ली 100 मैंने मान ली मिल्क की प्राइस, ठीक है। सिमिलरली वाटर की हो गई 0, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है उसको कॉस्ट प्राइस के बराबर रखते हैं, मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या होगी। तो सेलिंग प्राइस को पानी मिलाने के बाद सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस रख लिया 16 2/3%, यानी कि 50/3% प्रॉफिट मिल रहा है। मतलब कि आपका 1 + 50/3 इज इक्वल टू CP। यही रिलेशन है साहब, यही रिलेशन है सिंपल सा ना। SP जो है ना उसको CP के बराबर ही रखना, मतलब 100 रखना। क्या रखना 100 ना। ये 1/ दिस इज नथिंग बट, यदि गौर से देखोगे इसको तो परसेंटेज में 1/6% होगा ये, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए 1% में है ये वैल्यू, तो 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। दिस इज नथिंग बट 1/6, तो ये 7/6 ऑफ CP, 7/6 ऑफ
Cp, तो यहाँ से Cp आपकी क्या आ गई, Cp आ गई आपकी 600/7, 600/7, ठीक है, ये आपकी आ गई क्या, आपकी Cp आ गई, ठीक है, जो आप माल बेच रहे हो ना उसका Cp है ये। तो इधर से ये गया, कितना बचा, 600/7 ही बचा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, दिस इज नथिंग बट 100 माइनस 600/7, तो ये हो जाएगा 700 माइनस 600/7, तो ऊपर आपका बचेगा कितना, 100/this, ये गोट कैंसिल, रेशो क्या क्या आ गया, 6:1, 6:1 रेशो में यदि आप, यानी कि यदि आपके पास टोटल 7 लीटर है, आपके पास यदि 7 लीटर है टोटल, तो उसमें 6 लीटर आपका मिल्क रहेगा, 1 लीटर पानी रहेगा। इस मिक्सचर को आप उसी प्राइस में बेच दीजिए जिस प्राइस में आपने ये मिल्क खरीदा था, यानी कि 100 रुपये पर लीटर में आपने यदि इसको बेच दिया तो आपको ओवरऑल फ़ायदा कितना हो जाएगा, 1/6% का, मतलब कि 50/3% का, समझ गए बात, है ना, मतलब कि 16.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिल्क वेंडर हैज़ 2 cans ऑफ मिल्क, द फर्स्ट कंटेन्स 25% water and the rest milk, the second contains 50% water. How much milk should be mixed from each of the containers so to get 12 liters of the milk such that the ratio of the water to milk is 3:5? अच्छा जी, 3:5, तो क्या करना है ये आपसे पूछा है, ठीक है। मिल्क वेंडर के पास 2 कैन है, कितने कैन है साहब, 2 कैन है, लेट्स टेक इट ए और बी, ठीक है, ए और बी कैन है। तो ए में 25% वाटर है, रेस्ट मिल्क है ना, रेस्ट मिल्क है, यानी कि वाटर टू मिल्क का यदि रेशो है इसमें, तो वो कितना है कि 25%, यानी कि 1 पार्ट इसका है आउट ऑफ 4 और 3 पार्ट इसका है, बराबर, बिल्कुल 1/3 रेशो है ना, 1/3, ये 25% हो गया क्या, वाटर, सीधी सी बात है यार, इसको ऐसे यदि लिखोगे तो वाटर हो गया 1/4, मिल्क हो गया 3/4, 3/4 इज नथिंग बट 75%, 1/4 इज नथिंग बट 25%। व्हाट अबाउट दिस, हाफ है यहाँ पे, वाटर टू मिल्क जो रेशो है वो है क्या, दोनों बराबर हैं इसमें, बराबर है ना, 1:1 रेशो इसमें है, दोनों बराबर है, 50-50%, ठीक है, यानी कि इसकी क्वांटिटी निकालो तो 1/2 आ जाएगी, इसकी क्वांटिटी निकालोगे तो 1/2, ये 50% हो, ये 50%। क्वेश्चन क्या है, दोनों को मिलाएंगे, मिलाने के बाद शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच अदर कंटेनर्स टू गेट 12 मिल्क सच दैट द रेशियो टू वाटर टू, ना उसके बाद क्या करना है कि नया जो दोनों को मिलाने के बाद बनेगा उसमें वाटर टू मिल्क का जो रेशो है, वाटर टू मिल्क का जो रेशो है वो बन रहा है कितना, 3:5, 3:5 बन रहा है। तो सीधा से चले जाए, मिल्क को यदि रख लें हम, तो यहाँ रख लिया मिल्क कैन ए का, यहाँ रख लिया मिल्क कैन 2 का, यहाँ रख लिया फाइनल मिल्क जो कि है 5/8, 5/8। चलिए अभी सोल्व भर करना है ना, 3/4 माइनस दिस कर लीजिए, तो 3/4 माइनस 5/8, यहाँ कर लीजिए 5/8 माइनस 1/2, ठीक है। चलिए करता हूँ मैं, तो इस रेशियो की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 1:1, क्या आ जाती है 1:1, मतलब जितना इसको मिलाओगे उतना ही इसको मिलाइए। तो 12 लीटर की बात हो रही है, कितनी लीटर की, 12 लीटर की। सो 12 लीटर में 6 लीटर कैन ए से लिया रहेगा और 6 लीटर कैन बी से लिया रहेगा। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा फंडा। उसने बोला था ना लास्ट में, हाउ मच मिल्क शुड बी मिक्स फ्रॉम ईच ऑफ द कंटेनर्स सो एज टू गेट 12 लीटर्स ऑफ मिल्क सच दैट, दोनों में से मिला लिए जो 12 लीटर का मिल्क बनाइए, ऐसा बनाइए कि उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 3:5 होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, 2 alloys of gold and copper were
prepared by mixing metals in the ratio 7/3 and 7/13 रिस्पेक्टिवली। गोल्ड एंड कॉपर की बात हो रही है, इसको मिटाना पड़ेगा। तो गोल्ड एंड कॉपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और गोल्ड एंड कॉपर की जब बात कर रहे हैं तो आपके पास 2 एलॉयस है, जिसमें एक एलॉय में ये है 7:3 के रेशो में, 7:3 के रेशो में, और दूसरे में ये है गोल्ड एंड कॉपर जो है दूसरे में वो है 7:13 में, 7:13 में। ये 2 एलॉयस हैं आपके पास और दोनों में गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर की वैल्यू आपको दी हुई है। नाउ क्वेश्चन ये है, देन इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द 2 एलॉयस वर मेल्टेड टुगेदर। जितनी क्वांटिटी इसमें से ली उतनी ही क्वांटिटी इसमें से ली आपने, उतनी ही क्वांटिटी इसमें से ली, ओके। और एक अनदर आपने एलॉय बनाया, तो उसमें क्या पूछा जा रहा है, द प्रोपोजिशन ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन द थर्ड एलॉय इज। थर्ड एलॉय में कॉपर और उसका आपको करना है। तो सीधी सी बात, अभी इन तीनों में से दोनों में से एक ले लीजिए, सपोज यहाँ गोल्ड ले लेता हूँ मैं, तो दिस गोल्ड इज नथिंग बट 7/10, यहाँ से 7/20, 7/20 जो फाइनल आना चाहिए उसमें हमें, अच्छा यहाँ पे तो मिल्क का प्रोपोजिशन बताया नहीं गया है, तो देखते हैं कि जो फाइनल आया वो आया x, ठीक है, x आया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है 7, दिस इज नथिंग बट 7/10 माइनस x, और ये हो जाएगा x माइनस 7/20। और ये दोनों बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि 1/1 के रेशो में नहीं, दोनों एग्जैक्ट अमाउंट में मिलाए जा रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट 2x इज इक्वल टू 7/10 प्लस 7/20। चलिए, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 21/40, 21/40, 21/40, 21/40 किसका, गोल्ड का। ये गोल्ड का कंपोजिशन आया है, किसका, गोल्ड का। तो इसका मतलब 21 पार्ट उसमें गोल्ड है और ऑब्वियस सी बात है 19 पार्ट उसमें कॉपर है, बिकॉज इन दोनों का समेशन होना चाहिए 40। 21 जो है वो गोल्ड है, 19 क्या हो गया, कॉपर। सो 21:19 जो है आपका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक और तरीका हम बताते हैं आपको, देखो आपके पास 7:3 का रेशियो है, पहले वाला 7:3 का है ना, 7:3 का। दूसरा है आपका 7:13, 7:13। दोनों का इक्वल क्वांटिटी मिलाया जा रहा है। तो यदि इसको मैं मिलाऊं, इसको टोटल करूं तो ये 20 पार्ट बनता है। ये टोटल कितना बनता है, 20 पार्ट। इसको मिलाऊं तो सिर्फ 10 पार्ट बनता है। अब हम बोल रहे हैं कि दोनों बराबर क्वांटिटी में मिलाया जा रहा है, तो इसको भी 20 पार्ट बनवा लीजिए। तो इसको 20 पार्ट यदि बनाना चाहेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना, 14 हो जाएगा। तो ये बन गया आपका गोल्ड कितना, 21, और ये बन गया आपका कॉपर कितना, 19। अलग ही पहलू दिमाग लगाने का। आ गई बात समझ में। चलिए अब एक और टाइप के क्वेश्चन जो इन जनरल एग्जामिनेशन में आते हैं। अ कंटेनर हैज़ 80 लीटर ऑफ मिल्क। एक कंटेनर है और उसमें 80 किलोग्राम ऑफ मिल्क है। कितना, 80 किलोग्राम, ठीक है सर, 80 किलोग्राम है और इट्स नॉट वाटर, इट्स मिल्क, ठीक है। हो क्या रहा है, हो ये रहा है, फ्रॉम दिस कंटेनर 8 लीटर ऑफ मिल्क वॉज टेकन आउट। इसमें से 8 लीटर निकाल लिया। कितना, इसमें से 8 लीटर आउट निकाल लिया और साथ में क्या किया, एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर, और इसमें 8 लीटर पानी मिला दिया गया। इसमें 8 लीटर जो है वो पानी मिला दिया गया। Got it? Now the question is, the process was further replaced twice. ये जो प्रोसेस है ये फर्दर 2 बार और की गई, ठीक है, मतलब ट्वाइस, इसको फर्दर ट्वाइस किया गया। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मिल्क इज इन द कंटेनर नाउ। तो इतना होने के बाद जो मिल्क बचेगा वो कितना है, आपसे ये बात पूछी गई है। अब देखो जरा, सीधी सी बात है कि
सपोज 80 किलोग्राम ऑफ मिल्क है आपके पास। मैं इसका शॉर्टकट भी आपको सिखाऊंगा। पहले इन जनरल हम आते हैं, और इन जनरल हम आते हैं आई थिंक परसेंटेज से। मैं आपको इन जनरल तरीका सिखाता हूँ और डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करूँगा, है ना। आपके पास 100 लीटर का मिल्क है, ठीक है। इस मिल्क में से आप 10% मिल्क आउट कर रहे हैं पहली बार, और फिर 10% आप इसमें पानी मिला दे रहे हैं। 10% इसमें पानी मिला दे रहे हैं, ठीक है। अगली बार जो भी मिक्सचर रहेगा, अब मिक्सचर रहा ना, अब वाटर तो रहा नहीं और मिल्क तो रहा नहीं। इस मिक्सचर में से फिर 10% निकाला और फिर 10% वाटर मिला दिया, ठीक है। 2 बार करो, 3 बार करो, 10 बार करो, फर्क नहीं पड़ता। फाइनल में यदि आपसे क्वेश्चन बचू कि आपके पास मिल्क कितना बचा, फाइनल मेरा क्वेश्चन आपसे कि आपके पास मिल्क कितना बचा, तो सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले कि सर 100 लीटर मिल्क था, 100 लीटर में से 10 लीटर चला गया, क्योंकि 10 लीटर निकाल लिया ना, 10% इज नथिंग बट द 10 लीटर। सो 10% यानी कि 10 लीटर जब इसमें आउट चला गया तो यहाँ कितना बचा, 90 लीटर। कितना बचा, 90 लीटर। नाउ 90 लीटर मिल्क बचा, और साथ में आपने इसमें पानी ऐड कर दिया 10 लीटर का। अगेन आपके पास 100 लीटर ही है, आपके पास 100 लीटर ही है ना। ना इस 100 लीटर का 10% अगेन निकला, यानी कि कितना निकला, 10 लीटर। तो 10 लीटर 10% इसमें से निकला होगा, 10% इसमें से निकला होगा, पक्की बात करके। तो मिक्सचर है, तो यहाँ से दूध कितना गायब हो गया, 9 लीटर दूध गायब हो गया होगा, 1 लीटर पानी गायब हो गया होगा, है ना। तो 9 लीटर यदि दूध गायब हो जाएगा, जब 100 में से 10 लीटर दूध गायब हो गया तो 90 बचा। 90 में से 9 लीटर दूध गायब हो जाएगा तो 81 लीटर बचेगा दूध, और पानी हो जाएगा टोटल 19 आफ्टर रिप्लेसमेंट। तो 2 बार जब आपने किया तो 100 लीटर का दूध क्या बन गया, 81 बन गया। तो करने का अब आसान तरीका समझिए, करने का आसान तरीका समझिए। जो भी इनिशियल क्वांटिटी आपके पास थी, आपने क्या किया, उसमें 10% निकाला, तो आपके पास बचा कितना, 0.90। ये एक बार है। 2 बार निकाला तो अगेन 0.90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 बार निकाला, 10% निकाला, यानी कि बचा कितना, 90%। सो दिस इज नथिंग बट 0.81 गुणा 100। सो ये है आपका रिमेनिंग मिल्क जो आपके पास बचा। देखो इस प्रोसीजर से भी हम ये करके आए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जो भी जितना भी निकाला हो उसको आप इधर मल्टीप्लाई करते जाएं। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला इसके लिए फॉर्म में दिया गया है कि आपके पास जो भी मिल्क है, लाइक दिस, जो भी आपकी क्वांटिटी है आपके पास x, उसमें से आप जितना परसेंट निकाल रहे हो, तो आप यहाँ कर दो, जितना परसेंट निकाल रहे हो, y% निकाल रहे हैं सब, तो y/100। कितनी बार निकाल रहे हो सर, 2 बार निकाले, 3 बार निकाले, 10 बार निकाले, n टाइम्स निकाले। तो ये आपका रिमेनिंग बचेगा। ये क्या बचेगा, रिमेनिंग। ये आपका क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा। ये फॉर्मूला है, जैसे ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं हम, ठीक है। दोनों तरीके से हम इसको करते हैं, फॉर्मूले से भी करते हैं और इससे भी करते हैं। तो 80 लीटर आपका मिल्क है साहब, कितना, 80 लीटर मिल्क है, ठीक है। और 1 माइनस परसेंटेज की यदि बात करूँ तो 10%, 80 का 10% 8 होता है, 10% गायब हो जा रहा है। तो 1/10/100 इज नथिंग बट 1/10, 1/10। और इसका कर देना है हमें, कितनी बार गया, 3 बार गया। देखो उसने बताया 3 बार गया, तो देखो कुल मिला के ये कितना, 1 माइनस 1/दिस इज नथिंग बट 0.9। सो 0.9 थ्राइस आ गया कि नहीं। सो 80 गुणा 0.9 गुणा 0.9 गुणा 0.9। बस अब आप इसे सोल्व कीजिए तो ये आ जाएगा आपका क्या, मिल्क, रिमेनिंग मिल्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ मिक्सचर ऑफ 35 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 4:5। 4:1 है, सॉरी 4:1 है। मिल्क टू वाटर है क्या, यस। M/W का रेशियो दिया हुआ है 4:1। इफ 7 लीटर इज एडेड टू द मिक्सचर, इफ 7 लीटर वाटर इज एडेड टू मिक्सचर, चलो हम इसको तो ऐसे ही क्रैक कर देंगे ना, क्योंकि आपके पास 35 लीटर है टोटल,
यानी कि ये 5 पार्ट जो है ना, 5 पार्ट इज नथिंग बट 35 लीटर, 1 पार्ट इज नथिंग बट 7। तो इसका मतलब मिल्क कितना है, मिल्क का 7 × 4 28 लीटर मिल्क है, और पानी कितना है बच्चे, 7 लीटर पानी है, तब जाके 35 लीटर बना। वो बोलता है इफ़ 7 लीटर इज एडेड टू द मिक्सचर, 7 लीटर पानी, 7 लीटर पानी यदि इसमें मिला दोगे वो आप, तो 28 लीटर तो मिल्क रह जाएगा और वाटर हो जाएगा 14 लीटर, और मिक्सचर जो बन जाएगा टोटल वो बन जाएगा 42 लीटर का, है ना। आगे क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर चेंजेस टू अ न्यू रेशियो। ये यस नो, न्यू रेशियो आपको मिल गया है, नो इश्यूज। आगे आपसे पूछा जा रहा है इफ यू वांट द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर टू चेंजेस बैक टू द ओरिजिनल वैल्यू, हाउ मच मिल्क इज टू बी एडेड। ठीक है, नया रेशियो क्या बन गया, नया रेशियो बन गया आपका 4:2, यानी कि 2:1 का रेशियो बन गया, 2:1 का नया रेशियो बन गया। पहले रेशियो क्या था, 4:1 का, नया पहले 4:1 का था। ठीक है, तो अब देखो ज़रा ध्यान से, यदि मैं इसको करना चाहूँ, आपके पास 4:1 का रेशियो है, मतलब 28 लीटर उसमें मिल्क था और 7 लीटर पानी था, है ना। अभी जो सिनेरियो बना उसमें आपका 28 लीटर मिल्क है और 14 लीटर पानी है, 14 लीटर पानी है, नहीं। ठीक है, अभी फिर से ये रेशियो मेंटेन करना है, ये रेशियो यानी कि 4:1, मतलब सीधी बात है, यहाँ का 4 गुना यहाँ होना ना, इन दोनों के बीच में 4 गुना रिलेशन, सेम टू सेम रेशियो करना है, तो यहाँ का 4 गुना यहाँ होना चाहिए, यहाँ का 4 गुना यहाँ होना चाहिए, मतलब कायदे से क्या होना चाहिए, 14 लीटर और यहाँ 4 गुना मतलब 56 लीटर, ये रेशियो होना चाहिए। तो इतना दूध और चाहिए, 28 को 56 बनाने में कितना दूध ऐड करना पड़ेगा, 28 लीटर दूध ऐड करना पड़ेगा। स्मैश कीजिए क्वेश्चंस को।